कहानी मेरे गांव की एक लड़की की कहानी है। उसका नाम काजल है। काजल एक हंसमुख और चंचल लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ गांव में एक छोटे से घर में रह रही थी और उसके घर के पास ही एक पुराना पेड़ था जिसे लोग भूत वाला पेड़ कहते थे। कहते ही कि उस पेड़ के पास जाना अपशकुन माना जाता था। एक दिन काजल की जिज्ञासा उसी पेड़ के पास खींचते हुए ले गई। उसने सोचा कि आखिर इसमें क्या डरने वाली बात है, बस एक पेड़ ही तो है। फिर काजल उस पेड़ के पास गई और उसी पेड़ के तने को चूम लिया। अचानक उसने लगा कि पेड़ के तने में कुछ अजीब सी धड़कन है। फिर काजल वहां से अपने घर चली जाती है क्योंकि रात होने वाली थी। फिर शाम होते ही काजल ने खाना खाकर आज जल्दी सो गई थी। काजल को सोते हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था, तभी उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। उस सपने में देखा कि एक बूढ़ी महिला सफेद साड़ी पहने हुए उसके कमरे के कोने में खड़ी है। महिला की आंखें लाल दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने काजल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम ही मुझे चैन दोगी। तब काजल की नींद खुल गई और वह पसीने से पूरी तरह से भीग गई। उसने सोचा कि ये क्या था, ये कोई सपना था। फिर वो काजल फिर से सो जाती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से वही सपना आया और हर रात सपने और डरावने होते गए। उसने अपनी माँ से ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना मानकर हंस दिया। खैर, काजल अब हर रात उस डरावनी महिला के सपनों से परेशान थी। एक दिन काजल ने ठान लिया कि वह उस पेड़ के रहस्य को सुलझाएंगी। फिर एक दिन काजल सुबह उसी पेड़ के पास गई। फिर उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, तभी अचानक से उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोपड़ी मिली। काजल ने उसे उठाया और देखा कि खोपड़ी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा हुआ था कि जो इस खोपड़ी का पता है उसी मेरी आत्मा से छुटकारा मिलेगा, इसे वहीं ले जाओ जहां यह पाया गया था। काजल ने खोपड़ी को वहीं पेड़ के नीचे ही रख दिया और वापस घर आ गई। उस रात काजल ने सपना देखा, लेकिन इस बार वह महिला हंस रही थी। उसने कहा कि काजल, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। इसके बाद काजल को फिर कभी वह सपने में नहीं आई। काजल ने समझ लिया कभी कभी डर के पीछे एक रहस्य छुपा होता है, जिसे समझने से ही हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब गांव वाले भी उस पेड़ से नहीं डरते थे और काजल की यह डर की कहानी पूरे गांव में भी फैल गई थी। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, जरा कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।